दोस्तों, कोरोना की कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं। कोरोना ने इस तरीके से अपना प्रकोप दिखाया है कि आज इंसान घर में रहने को बेबस हो गया और बाहर निकलने से डर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कोविड के कुछ ऐसे केसेस जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो, और ये भी बताएंगे कि इस बीमारी ने जन्म कहां से लिया और कैसे ये बीमारी पूरे विश्व भर में फैल गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे जैसे कोविड-19 की महामारी दुनिया भर में बढ़ रही है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों को नए कोरोना वायरस के बारे में एक अजीब मगर बेहद चिंताजनक बात के सबूत पर सबूत मिलते जा रहे हैं। इस वायरस के शिकार होने वाले बहुत से लोगों में खांसी, बुखार और स्वाद व गंध का पता ना चलने के लक्षण दिखाई देते हैं। कोरोना वायरस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में कितने लोग कोरोना वायरस से ऐसे संक्रमित हैं कि उनमें लक्षण नहीं है। इस बात का पता लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें यह पता चलेगा कि क्या ये साइलेंट स्प्रेडर या गुपचुप तरीके से वायरस फैला रहे लोग ही महामारी का दायरा बढ़ा रहे हैं। नए कोरोना वायरस के साइलेंट स्प्रेडर का अंदाजा सबसे पहले सिंगापुर के डॉक्टरों को हुआ। जब 19 जनवरी को लोग सिंगापुर की एक चर्च में प्रार्थना के लिए जमा हुए तो उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि उनकी इस प्रार्थना सभा का असर पूरी दुनिया में कोरोना के प्रसार पर पड़ने जा रहा है। वो रविवार का दिन था और इस चर्च की किसी आम प्रार्थना सभा की तरह एक सर्विस मैंडेरिन या चीनी भाषा में हो रही थी। द लाइफ चर्च एंड मिशंस की ये प्रार्थना सभा एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर हो रही थी। इसमें पति पत्नी का एक जोड़ा भी शामिल था जो उसी सुबह चीन से सिंगापुर आया था। दोनों की उम्र 56 बरस के आसपास थी। जब वो चर्च की बैठक में शामिल होने के लिए आए तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। ऐसे में ये शक करने की कोई वजह ही नहीं बनती थी कि वो अपने साथ कोरोना वायरस लेकर घूम रहे हैं। इस साल जनवरी के महीने तक यही माना जा रहा था कि कोविड-19 का सबसे बड़ा लक्षण लगातार खांसी आना है और इसी के जरिए सबसे अधिक संक्रमण भी फैलता है। अब अगर किसी में इस बीमारी के कोई लक्षण ही नहीं है तो ये कैसे मान लिया जाए कि उस इंसान से ये बीमारी फैल रही है। चीन से आए ये दंपत्ति प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के तुरंत बाद वहां से चले गए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हालात बिगड़ने लगे और वो भी बेहद रहस्यमयी अंदाज में। पहले तो प्रार्थना सभा में शामिल होने के 3 दिन बाद यानी कि 22 जनवरी को पत्नी बीमार पड़ी। इसके 2 दिन बाद पति भी बीमार हो गया। चूंकि पति पत्नी दोनों ही चीन के वुहान शहर से आए थे। जी हाँ, गौर फरमाइएगा, सीधे वुहान शहर से, जो उस समय इस महामारी का केंद्र था। तो किसी को उनके बीमार होने पर हैरानी नहीं हुई, लेकिन इसके 1 हफ्ते बाद जब 3 अन्य स्थानीय लोग भी रहस्यमयी तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण से बीमार हो गए तो डॉक्टर हैरान हो गए। ये सिंगापुर में कोरोना वायरस के प्रकोप का पहला सबसे अजीब मामला था। जब इस बात का पता लगा लिया गया कि इन लोगों तक वायरस कैसे पहुंचा तो इससे बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई। तब जाकर पता चला कि नया कोरोना वायरस कितनी आसानी से अपने लिए नए शिकार तलाश लेता है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय में संक्रामक रोगों के विभाग के प्रमुख डॉक्टर वनोन ली कहते हैं, हम इन लोगों के बीमार होने से बहुत परेशान थे, जो लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे को इस वायरस से संक्रमित कर दिया था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इनमें बीमारी के कोई लक्षण ही नहीं थे। उस वक्त दुनिया को कोविड-19 के बारे में जितना पता था, उससे इन नए मरीजों के बीमार होने की कोई वजह ऊपरी तौर पर तो दिखाई नहीं दे रही थी। तो डॉक्टर वनोन ली और उनके साथी वैज्ञानिकों ने पुलिस अधिकारियों और बीमारी का पता लगाने वाले अन्य विशेषज्ञों के साथ इस मामले की तफ्तीश करनी शुरू की। इन टीमों ने मिलकर इस बात का एक व्यापक खाका तैयार किया कि वायरस से संक्रमित लोग कब और कहां गए। इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। आज ब्रिटेन में भी वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए इसी का सहारा लिया जा रहा है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को इस महामारी के दौरान हर संक्रमित व्यक्ति का पता लगाने के लिहाज से बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसकी मदद से संक्रमित लोगों को बाकी लोगों से अलग किया जाता है ताकि वो अन्य लोगों को संक्रमित ना कर सकें।
सिंगापुर को किसी काम को बेहद कुशलता और तेजी से करने के लिए जाना जाता है और उन्होंने इस मामले में भी यही कर दिखाया। हैरानी की बात तो ये है कि अगले कुछ ही दिनों में इस मामले की तफ्तीश करने वालों ने कम से कम 191 लोगों से बात और मुलाकात कर ली थी जो उस चर्च से ताल्लुक रखते थे। इस पूछताछ के दौरान ये पता चला था कि इन 191 में से 142 लोग उस रविवार को चर्च की प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। इससे सिंगापुर के उन 2 नागरिकों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का राज भी खुल गया, क्योंकि वो दोनों भी रविवार को चर्च की उसी प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे जिसमें वुहान से आए उन चीनी जोड़ों ने शिरकत की थी। डॉक्टर वनोन ली कहते हैं, हो सकता है कि सिंगापुर के इन 2 संक्रमित लोगों ने भी उस चीनी जोड़े से बात की हो, चर्च की सर्विस के दौरान एक दूसरे का अभिवादन किया हो। ये कोरोना वायरस के रहस्य का पर्दाफाश करने की दिशा में बहुत उपयोगी शुरुआत थी और अब पूरी तरीके से ये पता चल चुका था कि कोरोना वायरस का संक्रमण कैसे अन्य लोगों तक पहुंच रहा था। हालांकि सिंगापुर के डॉक्टरों की इस तफ्तीश से एक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला था और वो सवाल ये था कि जब इस चीनी दंपति में वायरस के संक्रमण का कोई लक्षण ही नहीं था तो उस दौरान उन्होंने दूसरे लोगों को कैसे इस वायरस से संक्रमित कर दिया। और इससे भी बड़ी पहेली तो ये थी कि चर्च में गए सिंगापुर की जिस एक और नागरिक को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था वो तो उस प्रार्थना सभा में शामिल भी नहीं हुई थी जिसमें ये चीनी जोड़ा गया था। सिंगापुर की ये नागरिक 52 बरस की एक महिला थी जो उस प्रार्थना सभा के कई घंटों बाद उसी चर्च की एक अन्य सर्विस में उसी दिन शामिल हुई थी। ऐसे में सवाल ये था कि इस महिला तक कोरोना वायरस कैसे पहुंचा। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए सिंगापुर में कोरोना वायरस की तफ्तीश कर रहे जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग्स देखनी शुरू की। ये उस रविवार को चर्च में हुई प्रार्थना सभाओं की रिकॉर्डिंग थी। किसी संकेत की तलाश में जुटे जांचकर्ताओं को इस रिकॉर्डिंग से एक ऐसा सबूत मिला जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। सिंगापुर की उस महिला ने चीनी दंपत्ति के वहां से जाने के बाद चर्च में बाद वाली सर्विस में हिस्सा लिया था। इस दौरान ये महिला उसी सीट पर बैठी थी जहां पर वुहान से आए चीनी दंपत्ति कुछ घंटों पहले बैठकर गए थे। साफ है कि जो चीनी दंपत्ति वुहान से आए थे उन्होंने बिना कोविड-19 के किसी लक्षण के ही तमाम लोगों में वायरस फैला दिया था। शायद ये वायरस उनके हाथ में था और उन्होंने चर्च में सीट को छुआ होगा और वायरस वहां से फैला। या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी सांसों के जरिए वायरस जमीन पर फैला। हालांकि ये अटकलें हैं, पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जरिया जो भी रहा हो, इस चीनी दंपति में वायरस के लक्षण नहीं थे और अनजाने में उन्होंने कई लोगों को संक्रमण फैला दिया था। डॉक्टर वनोन ली ने तमाम कड़ियां जोड़कर जो खाका तैयार किया उससे एक ही बात साबित हुई थी और वो ये कि कई लोग अनजाने में ही ये वायरस दूसरों में फैला रहे थे। इसे ही वैज्ञानिक एसिम्प्टोमेटिक या बिना लक्षण वाले केस कहते हैं, क्योंकि आप बीमारी के वाहक हैं, दूसरे लोगों तक वायरस पहुंचा रहे हैं मगर इससे खुद आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। इस बात की सबसे अच्छी मिसाल आयरलैंड की रहने वाली एक महिला की दी जाती है। ये मामला पिछली सदी की शुरुआत में न्यूयॉर्क में सामने आया था। उस महिला का नाम मैरी मैलन है। वो जहां भी काम करती थी लोग टाइफाइड से बीमार हो जाते थे। मैरी ने एक के बाद एक कई घरों में काम किया और हर घर में उसने टाइफाइड फैला दिया। उसके कारण कम से कम 3 लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन खुद मैरी पर इस बीमारी का कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। और आखिर में जब मैरी और बीमार होते लोगों के बीच के इस संबंध की पुष्टि की गई तो ये बात साफ हो गई कि मैरी अनजाने में अन्य लोगों को टाइफाइड का शिकार बना रही थी, जबकि खुद उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दौर में अखबारों ने मैरी का नाम टाइफाइड मैरी रख दिया था। मैरी ने इस बात को लेकर हमेशा नाराजगी जताई, लेकिन मैरी और बीमारी के इस संबंध का पता लगाने के बाद अधिकारियों ने फिर और कोई जोखिम नहीं लिया। इस समय इस बात का पता लगा पाना असंभव है कि दुनिया में कितने लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, मगर उनमें इसके लक्षण नहीं दिखते हैं। इस साल की शुरुआत में जापान के तट पर रोके गए क्रूज शिप डायमंड प्रिंसेस पर इससे भी अधिक ऐसे लोग पाए गए जो इस वायरस से संक्रमित थे, मगर उनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। बाद में इस जहाज को संक्रमण की प्याली नाम दिया गया था, क्योंकि डायमंड प्रिंसेस में 700 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे।
दोस्तों, आप देख रहे हैं कि भारत में कोरोना कितना भयावह रूप ले रहा है, जो काफी विनाशकारी होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर तभी निकलें जब आपको बेहद आवश्यकता हो। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि क्या आपको इनमें से कोई घटना पहले से पता थी या फिर नहीं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।